एक बात डीएनए के रेफरेंस में और इस इतिहास के रेफरेंस में केवल एक बात कहना चाहता हूं, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास के लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। वो ये है कि आर्य ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों में कन्यादान नाम का एक धार्मिक विधि आता है। आर्य ब्राह्मणों के विवाह संस्था का इतिहास का अगर अध्ययन करो तो मुझे लगता है कि विवाह संस्था के इतिहास का अध्ययन करने से भी उनके विदेशी होने के प्रमाण को और पुष्ट किया जा सकता है। और कन्यादान एक ऐसा शब्द प्रयोग है, मुझे आज ही इसके बारे में मैंने आज ही सोचा, नई बात है कि आक्रमणकारी आर्यों ने जब आक्रमण किया तो आक्रमणकारी जो होते हैं वो महिलाओं को साथ में नहीं लाते। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं। तो जब आक्रमणकारी आर्य यहां स्थायी हुए तो उन्होंने, ये ऋग्वेद में भी इसके लिखित प्रमाण है, ऋग्वेद में महिलाओं को, या वेदों के अंदर, ऋग्वेद में ही है या किसी और वेद में है, एग्जैक्टली भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर ये वेदों में ही है कि स्त्रियों को किस तरीके से भगाकर ले जाना चाहिए, इसकी विधियां आक्रमणकारी आर्य ब्राह्मणों ने वेदों में लिख कर रखी है। अब सवाल है कि महिलाओं को भगाकर ले जाना चाहिए, ऐसा आक्रमणकारी आर्यों को क्यों आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि महिलाएं उनके साथ में नहीं थी, इससे प्रमाणित होता है। मगर भगा कर ले जाकर वो उनसे विवाह करते होंगे और अपनी संतति उत्पन्न करते होंगे, ये कहा जा सकता है। मगर धीरे धीरे जब आक्रमणकारी आर्य स्थिर होते गए तो स्थिरता के बाद में महिलाओं को भगा कर ले जाना या महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना या जबरदस्ती से विवाह करना, ये मामला चलाना संभव नहीं रहा होगा। इसलिए आर्य ब्राह्मणों ने, चूंकि वो विदेशी थे, इसलिए मूल निवासियों से कन्या को दान करने का कार्यक्रम चलाया होगा। ये नई व्याख्या है, क्योंकि कन्यादान का जो मामला है, क्योंकि उनके पास स्त्रियां तो थी नहीं, विदेशी थे, स्त्रियां नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उसको धर्म का रूप दिया और धर्म की मान्यता मूल निवासियों से करने के बाद में उन्होंने एक प्रथा परंपरा जो है धर्म के नाम पर चलाई होगी, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उसको प्रमाणित किया जा सकता है। और इस तरह से उन्होंने मूल निवासियों से, क्योंकि जोर जबरदस्ती करना संभव नहीं है, भगा कर ले जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में स्त्रियों को अपनी प्रजा उत्पन्न करने के लिए कैसे उपयुक्त किया जाए, ये समस्या उत्पन्न हुई होगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वेच्छा का कोई तरीका विकसित होना चाहिए जिसमें जबरदस्ती ना हो, इसलिए कन्यादान की प्रथा और परंपरा का प्रारंभ हुआ होगा और मूल निवासियों को आक्रमणकारी लोगों ने कहा होगा कि भी कन्या का आप दान करो। शब्दों के कोई निश्चित अर्थ नहीं होते हैं, शब्दों के अर्थ उसकी बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री होती है, उसके बैकग्राउंड के हिस्ट्री के आधार पर उसके अर्थ होते हैं। राक्षस का अर्थ रक्षण करने वाला था, अब आज राक्षस का अर्थ बदल गया। भाषा शास्त्री कहते हैं कि शब्दों के अपने कोई निश्चित अर्थ नहीं होते हैं, शब्दों के अर्थ जो उसका उपयोग और प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, जो लगातार प्रयास करता है, और फिर शब्दों के अर्थ जो है वो प्रस्तावित किए जाते हैं और लोग उसको मानते हैं।
मुझे इस सब्जेक्ट पर केवल एक कन्यादान का जो मुद्दा है, ये मुद्दा मुझे नया लगा, इसलिए मुझे लगा कि इसको ऑन रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड में लाया जाए, इसको रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि इसका दस्तावेजीकरण इसका किया जा सके, डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। इस बात को और भी ज्यादा रिसर्च के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, इस पर खोज अगर की जाए, और खास करके विवाह संस्था का जो इतिहास है, एक एक्सक्लूसिवली विवाह, आक्रमणकारी आर्य ब्राह्मणों के विवाह संस्था का एक खास, विवाह संस्था एक खास बात है आक्रमणकारी आर्यों की, जो दुनिया में दुनिया के लोगों से भिन्न है। तो इसलिए उनके विवाह संस्था का इतिहास भी, जिसके साथ कन्यादान का मामला जुड़ा है, और कन्यादान का जो मामला है, ये दुनिया में किसी भी देश में नहीं है, केवल भारत में ही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में इसकी व्याख्या करना आवश्यक है।